जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथ में अपना सेट प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, मैथ का जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है, इसमें हम लोग दूसरा पार्ट यानी सेट 2 लेके आए हैं। आज भी हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का ही होगा, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री का कम से कम 3 या 4 जो होगा वो हम लोग का सेट प्रैक्टिस चलेगा। आज का जो सेशन होगा, इस सेशन में 20 प्रश्न होंगे। आज के सेशन में 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 15 सेकेंड का समय दिया जाएगा। 15 सेकेंड का समय दिया जाएगा। किसी किसी प्रश्न में 10 सेकंड का भी समय दिया जाएगा और देखेंगे कि किनका कितना सही होता है। और आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको बताते चलें कि आज जो क्लास था फिजिक्स का, पिछला क्लास वो हम नहीं लिए थे, कुछ जरूरी काम था, इसीलिए हम उस क्लास को सस्पेंड कर दिए थे। अगला जो क्लास होगा यानी मंगलवार से आपका रूटीन जो है उसके अनुसार आपको क्लास मिलने लगेगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो पिछला टेस्ट हुआ था उसमें जो बच्चे अपना कमेंट्स किए थे उनका हम आपको नाम बता देते हैं। एक मुस्कान सिंह हैं, याद रखिएगा, इनका 20 सही था। इसके अलावा राहुल जो हैं, इनका भी 20 सही था। ये 2 बच्चे जो थे इनका हाईएस्ट था, 20 नंबर था। इसके अलावा अगर बात करें तो 19 नंबर पे बहुत सारे बच्चे हैं। 19 नंबर बहुत सारे बच्चों का आया है, जैसे अंकित कुमार हैं, सूरज कुमार, इसके अलावा ऋतिक कुमार, इसके अलावा शिल्पी कुमारी हैं और नेहा कुमारी। इन बच्चों का जो है ये लगभग 18 या 19 सही है। देखिए शिल्पी कुमारी का 18 सही है और आपका नेहा जो है इनका 16 सही है और बाकी 3 बच्चे जो हैं इनका 19 नंबर सही है। तो आप लोग भी क्या कीजिए, टेस्ट दीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना नंबर आया है, ताकि हम अगले वीडियो में आपको भी बता सकें कि जो बच्चे टेस्ट दिए हैं उनका कितना नंबर आया हुआ है। तो चलिए जल्दी से सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे लेकर आते हैं। चलिए ये रहा आपका पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने आ चुका है। आपको बताना है, 10 सेकंड का समय देंगे क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। आपका समय जो है स्टार्ट हो गया है। जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री या माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 डिग्री जो होगा इसका राइट आंसर होगा। कैसे, तो हमने आपको बता भी दिया था कि जब भी जिस थीटा का मान अगर नहीं दिया है, अगर उसका चर्चा करे और वो माइनस में हो, और वो किस में हो, माइनस में हो, तो इस अकॉर्डिंग में हमने कहा था कि डायरेक्ट उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आइए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए जो है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 2 जो है आपके सामने है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 15 सेकंड का इसमें आपको समय दिया जाएगा। जल्दी से बताइएगा, 15 सेकंड में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताते चलें कि ये जो प्रश्न है वो आपका जब आप 8.4 एक्सरसाइज जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें इसको प्रूफ भी कर दिखाए थे। चलिए आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। हम आपको बताते चले कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अब कैसे है तो जरा समझिए। देखिए ऐसे तो अगर हम आपको बात करें तो ये प्रश्न हम आपको 8.4 एक्सरसाइज में सॉल्व कर दिए, लेकिन हम थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं कि कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए इसमें हमने हर परिमीकरण सिखलाया था कि अगर ऊपर में मान लीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा है और नीचे में मान लीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा है, तो हम बोले थे कि गुना कीजिएगा। किस चीज़ से गुना कीजिएगा, तो देखिए याद रखिएगा इस चीज को हम आपको बताते चलें। इसमें गुना करना है किससे, तो सेम नंबर से, यानी 1, लेकिन यहाँ पे माइनस है नीचे में तो प्लस कर लीजिएगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा से और बटा में 1 प्लस साइन थीटा से। इससे क्या करना है, आपको गुना कर लेना है और आपको ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो नंबर जाके देखिएगा जिसमें हम 8.4 एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं, उसमें सेम यही प्रश्न क्या किए हम सॉल्व करके दिखाएं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए आपको जल्दी से बताना है इसका मान कितना होगा। 15 सेकंड का समय हम आपको देंगे। आपका समय जो है स्टार्ट है। 5 cos थीटा इक्वल टू 3 है तो 3 tan थीटा का वैल्यू बताना है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 15 सेकंड का आपके पास समय है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान है। जल्दी से बताइएगा, आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। चलिए हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कैसे होगा जरा समझिएगा। यहाँ से 5 जो है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, यानी 3/5 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होता है, तो आप जानते हैं आधार बाई कर्ण होता है, तो लंब कितना होगा जी, तो लंब जो होगा वो याद रखिएगा वो आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए आपको मालूम है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी 4 और बटा में आधार। आधार का मान कितना है, 3, और लेकिन पहले से इसमें 3 से गुना है तो देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके स्क्रीन पे है। बहुत ही आसान है, 10 सेकंड का समय देंगे। आपका समय स्टार्ट है। जल्दी से बताना है चौथा का क्या होगा आंसर।
अभी थोड़ा देर पहले इस तरह का प्रश्न पर हम जिक्र भी किए थे। जल्दी से बताइएगा, जिनका खाता नहीं खुला वो लोग जरूर खाता खोल लीजिए। चलिए, ये समय आपका समाप्त हो गया और इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी जीरो आंसर होगा। कैसे, फिर से देखिएगा वही चीज़ आ गया है। हमने कहा था कि जब भी थीटा का मान नहीं दिया हो और वो माइनस में हो, और वो किस में हो, माइनस में हो, तो उसका आंसर क्या होता है, 0 हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने 15 सेकंड का समय देंगे। वैसे प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा तो तुरंत बता दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 5 नंबर का। चलिए, आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। अब हम आपको बता दें इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे, आप याद कीजिए, आपको मालूम है cos थीटा और इनटू में sin थीटा। cos थीटा इंटू sin थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, आपको देखिए, cos थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो आप 90 माइनस थीटा यहाँ भी तो लिखा है, तो इस दोनों क्या मान लीजिए, थीटा ही मान लीजिए। तो थोड़ा देर के लिए तो क्या हो जाएगा, देखिए sin थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 1 आता है। ये हम आपको प्रूफ करके बता चुके हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी इसका आंसर आप जानते चलिए कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सामने है और आपका समय भी स्टार्ट है। 15 सेकंड का समय हम देंगे इसमें। वैसे हम आपको बताते चलें कि इस तरह का जो प्रश्न है वो आप बना चुके हैं। आपको एक्सरसाइज भी याद दिला देते हैं। 8.3 जो है उसमें ये शायद प्रूव करें, हाँ उसी में है, आप एक बार पलट के देख लीजिएगा, उसमें ये प्रश्न आपको प्रूफ किए हैं। चलिए, आपका समय समाप्त हो गया है। हम आपको बता दें इस तरह का प्रश्न जो होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो साइन लिखा है तो आप उसका अपोजिट लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। यहाँ देखिए b + c/2 है, तो यहाँ पे a बाई क्या कर लीजिए, 2 कर दीजिए। बहुत ही आसान, डायरेक्ट बना लीजिए इस तरह का प्रश्न का। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बार बता दें, यहाँ साइन था तो हमने कॉस कर दिया, यहाँ b + c हो चुका था तो a ले लिए और बटा में 2 ले लिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके सामने है। समय स्टार्ट है, 15 सेकंड का समय है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सेक स्क्वायर ए बट्टा में है 1 + tan स्क्वायर ए। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। चलिए, आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है और हम आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। आपको अगर सॉल्यूशन करना है तो आप सेक स्क्वायर थीटा को तोड़ लीजिए और 1 + cos स्क्वायर थीटा को तोड़ लीजिए। जैसे देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा है या ए ही मान लीजिए, और बट्टा में देखिए 1 + cot स्क्वायर ए जो होता है वो आपको मालूम होना चाहिए कि ये होता है किसके बराबर, तो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब देखिए, सेक किसका उल्टा होता है, तो वो होता है 1/cos का, यानी cos स्क्वायर ए, और बट्टा में हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। और ये देखिए, नज़दीक नज़दीक के साथ दूर दूर के साथ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ऊपर में, यानी ऊपर में हो जाएगा देखिए sin स्क्वायर ए और बट्टा में हो जाएगा क्या, तो cos स्क्वायर ए, और sin स्क्वायर ए बट्टा cos स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है tan स्क्वायर ए। तो वहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर जो सी था वो राइट आंसर था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके सामने स्क्रीन पे है, बहुत ही आसान है, 10 सेकंड का समय है। समय स्टार्ट है, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। cot थीटा का मान बताना है, जल्दी से बताइएगा। समय जो है आपका समाप्त हो गया है। अब देखिए, cot थीटा का एक फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बट्टा क्या होता है, sin थीटा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे tan थीटा रहता तो आंसर क्या हो जाता जी, तो sin थीटा, और बट्टा में क्या हो जाता, cos थीटा। लेकिन यहाँ पे cot है तो इसलिए इसको पलट दीजिए, cos बट्टा क्या हो जाता है, sin, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 के बाद से 9 पे पहुंच चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको बताना है कि √2 cos थीटा = 1, तो थीटा का मान 10 सेकंड का समय है। जल्दी से बताइएगा। इस तरह का प्रश्न जो है आप पिछले टेस्ट में भी दे चुके हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया। अब हम आपको बता दें इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे, जरा समझिएगा। √2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1 क्या हो जाएगा जी, √2, और 1/√2 किसका मान होता है, तो आपको मालूम है कि 45 डिग्री का, यानी cos 45 डिग्री का मान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, यानी प्रश्न संख्या 10 पर। चलिए, प्रश्न संख्या 10 जो है वो आपके सामने है। आपको भी यहाँ पे 10 सेकंड का समय मिलेगा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से, चलिए 15 सेकंड का हम आपको समय दे देते हैं। थोड़ा सा गुना भाग आप कर लीजिए, जल्दी से बताइएगा। लेकिन
सही आंसर क्या होगा? यहाँ गड़बड़ नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। हम आपको बताते चले कि राइट आंसर जो होगा वो √3/2 होगा। कैसे जरा समझिएगा, 3 थीटा बराबर 90 है तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में दे जाएगा डिवाइड में, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा 90 में तो कितना आ जाएगा जी? तो 30 डिग्री आ जाएगा। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए क्योंकि हाफ हमारा प्रश्न जो है वो समाप्त हो चुका है। 10 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप 1 सेकेंड के लिए रेस्ट भी ले लीजिए और जल्दी से आप क्या करिए, तब तक लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद हम प्रश्न क्या 11 जो है आपके सामने लेके आते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग लाइक कर दिए होंगे। आइए प्रश्न क्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, आपको बताना है। 15 सेकंड का समय है, इसमें जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि cos a बराबर 1/2 है तो बताना है कि 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान कितना होगा। 15 सेकंड का समय है, एकदम जल्दी से सॉल्व करना, जल्दी से एकदम सॉल्व करना सीखिए। बहुत फास्ट, देखिए आपको समय लग रहा होगा कि बहुत कम दे रहे हैं सर, लेकिन थोड़ा फास्ट करना सीखिएगा ना तो आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट होगा, इसीलिए हम समय कम देते हैं। चलिए आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए cos a का मान 1/2 दिया है ना, आपको मान तो यहाँ पे केवल पुट करना है। देखिए कैसे 1 - 2 × अब देखिए cos थीटा का मान आपको मालूम है 1/2 है, लेकिन स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 2 से 4 2 बार में, अब देखिए 1 में से आधा घटेगा तो क्या बचेगा? आधा ही ना बचेगा। तो सीधे सीधे समझ जाएगा कि 11 नंबर जो होगा उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए 10 सेकंड का ही समय देंगे। आपका समय स्टार्ट है, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही आसान प्रश्न आ चुका है, जो बहुत ही आसान, आंख बंद करके भी आप लोग बता सकते हैं। कोई बोलेगा तो कितना ज़्यादा ये प्रैक्टिस हो चुका है इस तरह का प्रश्न का। आपका समय समाप्त हो गया है और आपको मालूम होगा कि राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। कैसे? आपको मालूम है कि जो थीटा का मान नहीं मालूम है और बट्टा में हो और एक दूसरे का जानते ही है कि ये क्या हो जाता है? कट जाता है, अपोजिट भी होता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाता है? 1, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए ये भी फॉर्मूला है, 10 सेकंड का ही समय देंगे। 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। सेक ए का बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सेक ए का फॉर्मूला बताना है। आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है और हम आपको बता दें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos ए होता है। आपको मालूम भी है कि cos का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? आपको सेक होता है, यानी 1/sec ए होता है। तो सेक ए उसका उल्टा होता है तो सेक का उल्टा cos हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/cos जो होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 15 सेकंड का समय देंगे। 15 सेकंड का समय देंगे, जल्दी से बताना है। कॉमन सेंस पे बनेगा। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें अगर दिमाग लगाने जाइएगा तो नहीं बनेगा। कॉमन सेंस लगाइए, तुरंत बन जाएगा। कॉमन सेंस पर ये बनेगा। चलिए 20 सेकंड हम आपको समय दे देते हैं इसमें। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिएगा, जल्दी से प्रश्न बन जाएगा। अगर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने चाहिएगा ना तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए जहाँ जहाँ ध्यान देना वहाँ पे देखिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, √3 लिखा है। इसका मतलब सीधे सीधे समझिएगा कि 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब इसका मतलब कि ए और बी को जोड़ेंगे ना तो 60 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कि ए का मान तो ऑलरेडी दिया है 1/√3 और 1/√3 कितना का होता है? तो 30 डिग्री का। सीधे सीधी बात हो गया। इसका मतलब ए का मान कितना? तो 30 डिग्री। जोड़ने पर 60 आना चाहिए। इसका मतलब बी का मान कितना? तो 30 डिग्री। अब बताइए 33 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3, तो 1/√3 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है, समय स्टार्ट है। 10 सेकंड का इसमें हम समय देने वाले, 10 सेकंड का ही समय मिलेगा क्योंकि 15 नंबर जो है वो फॉर्मूला से संबंधित है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको मान जो होना चाहिए एकदम याद हो जाना चाहिए था। चलिए 15 सेकंड दे देते हैं। आप भी कहिएगा क्या कि सर समय नहीं देते हैं। चलिए आपका समय जो है अब समाप्त हो चुका है। अब हम बता दें 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे 1/2 + 1/2 करिएगा तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 जो होगा आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। आइए प्रश्न क्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आपका समय जो है स्टार्ट है, 15 सेकंड का समय देंगे। साइन स्क्वायर 90 - थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 - थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 16 नंबर का आप जल्दी से बताना है, आपको आंसर क्या होगा। 15 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से बताइएगा। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा 16 का ए होगा, 1 होगा। कैसे जरा समझिएगा, साइन स्क्वायर 90 - थीटा क्या हो जाएगा जी? तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए
कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है जी, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न आ चुका है, 10 सेकंड का ही समय मिलने वाला है। जल्दी से बताइएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है। जल्दी आपका समय समाप्त हो गया। चलिए बहुत ही आसान था। ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। कैसे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर था, बी तो स्क्वायर करोगे ना, तो 1 कितना हो जाएगा मेरे बाबू, 4 हो जाएगा। यानी 1 क्या हो जाएगा, 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा आंसर हो गया है। आइए प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 जो है आपके सामने है स्क्रीन पे। आपको बताना है इसका मान कितना होगा। समय स्टार्ट है, 15 सेकंड का समय देंगे। 2 sin 2 थीटा बराबर 3 है, तो cosec 2 थीटा का मान बताना है। देखिए इस तरह का प्रश्न में ना कॉमन सेंस यूज कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गुना भाग करने मत जाइएगा, नहीं तो फंस जाइएगा, बहुत ज़्यादा गुना भाग करिएगा। देखिए हम आपको समय जो समाप्त हो गया, लेकिन हम आपको ट्रिक बताते चलते कैसे बनेगा। ये देखिए मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन 2 थीटा है, यहाँ पे देखिए cosec 2 थीटा पूछा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। साइन का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, तो इसको अभी मान को पलट दीजिए, यानी 2/3 इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना आसानी से बन गया। कैसे, देखिए 2 मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में, 3/2 आ गया। ये साइन 2 थीटा का मान है, cosec 2 थीटा पूछा है, साइन 2 थीटा का उल्टा cosec 2 थीटा होगा, इसीलिए 2/3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपके सामने है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 15 सेकंड का हम समय देते हैं। जो बच्चे जल्दी से बना लेंगे वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जल्दी से लाइक कीजिएगा। जो लोग लाइक नहीं किए हैं अभी तक, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए 15 सेकंड का समय था, आप देख के इसका आंसर बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं डायरेक्ट कितना आंसर होगा। चलिए समय समाप्त हो गया है। 19 नंबर का राइट आंसर कैसे आएगा जरा समझिएगा। ये देखिए अगर थोड़ा देर 3 को नेगलेक्ट करिएगा तो साइन 5 डिग्री और बाई cosec 85 डिग्री जो था ये तो 1 हो जाएगा, और 1 में कितना से मल्टीप्लाई है, 3 से। ठीक है कर दीजिए, फिर प्लस। ये देखिए यहाँ देखिए cosec 33 डिग्री और साइन 57 डिग्री मिलके 1, और लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है तो कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 + 2 = में कितना हो जाएगा जी, 5। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न था। आइए नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे आपके सामने यानी क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपको बताना है। चलिए 10 सेकेंड का ही समय देंगे, क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं इस तरह का प्रश्न का आंसर कितना होगा। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आपका समय जो है वो समाप्त हो गया। चलिए आपको बताते चलें कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे, यहाँ देखिए साइन 10 डिग्री और cos 18 डिग्री जो होता है ये दोनों मिलकर 1 हो जाता है, और ऊपर में कितना से मल्टीप्लाई, 3 से, यानी 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये था आज का सेशन, और आप लोग जरूर बताइएगा कब का कितना सही हुआ। चलिए इसके अलावा अभी हम आपसे कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगला जो आप लोग का टेस्ट होगा, अगला टेस्ट जो होगा वो होगा केमिस्ट्री का। याद रखिएगा अगला टेस्ट जो होगा वो किस का होगा, केमिस्ट्री का होगा। केमिस्ट्री के टेस्ट के बाद से जो टेस्ट होगा वो होगा मैथ में, लेकिन मैथ में अब ट्रिग्नोमेट्री के अलावा अब हम बता दें कि हाइट एंड डिस्टेंस का होगा। याद रखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। अगला टेस्ट बता दिए केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के टेस्ट के जस्ट बाद जो होगा वो किसका होगा, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है वो अभी तक आप देखे होंगे बहुत लंबा बनता है, लेकिन शॉर्टकट में कैसे बनेगा वो भी हम आपको सिखलाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगलवार को आपका मैथ का आपको पहले से मालूम हो गया होगा कि समानांतर श्रेणी जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। समानांतर श्रेणी नया चैप्टर स्टार्ट होगा, और आप लोग जो लोग अभी तक बायो का वीडियो नहीं देखे होंगे उसको देखिए, नोट्स बनाइए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।